मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज हम इस वीडियो में एक चर रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक चर क्या होता है, कैसा हमारा समीकरण होगा, कैसा हमारा सवाल होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में जो हमारा सवाल होगा उस सवाल के अंदर एक जैसा ही चर होगा। एक सवाल में एक जैसा ही हमारा चर होगा, चाहे वो चर x में हो, y में हो, a में हो, b में हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है। दूसरी बात, पहले हमने एक चर के बारे में जानकारी की, उसके बाद हमारे पास रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में भी आप जानते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। तो वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपके समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है। और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब हमारा पहला सवाल, यहाँ ये सवाल कहता है कि x - 2 बराबर 7, हमें इसको हल करना है। तो अब आप देखो, यहाँ हमारे पास में x केवल एक चर हमारे पास में है। जब ये एक चर है तो हम इसको हल करेंगे। सबसे पहली बात कि जब हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई समीकरण होता है तो हम उसकी चरों की संख्या को एक तरफ और अचर जो राशियाँ होती हैं उनको एक तरफ करते हैं, जिसे हम पक्षांतरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम इसका पक्षांतरण करेंगे। देखिएगा, पक्षांतरण करने पर अब हम इसमें पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास में ये जो x है ये एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ सारे अचर जो राशियां हैं वो हमारी चली जाएगी। आप एक बात ध्यान रखें, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, जब भी पक्षांतरण किया जाता है तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कुछ संख्याएं हमारी जाती है। तो जो संख्या हमारे पास में दूसरे पक्ष में जाएगी उसका हमको निशान बदलना होता है। तो यहाँ हमारे पास में ये 7 तो हमारे पास पहले से दूसरे पक्ष में है, जो -2 है ये दूसरे पक्ष में जा रहा है। तो जो -2 है किसका हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का। अब क्या हो गया हमारे पास में, हम देख रहे हैं 7 और 2 में जोड़ करना है, तो कितना हो जाएगा 9। और बस यही हमारा सवाल हो गया। एक बार आप फिर देखें, यहाँ हमारे पास सवाल दिया है x - 2 बराबर 7। देखो, बहुत सीधा सवाल है, इनके हल करने के तरीके भी बहुत सीधे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको पक्षांतरण कर रहे हैं, क्योंकि अचर जो राशि है वो दोनों ही पक्षों में हमारे पास में है। तो हमने अचर राशियों को एक पक्ष में लिया और चर राशियों को एक पक्ष में हमने किया, जिसे हमने पक्षांतरण का नाम दिया। अब हमारे पास में x बराबर क्या हो गया, 7 + 2। अब ये जो प्लस का 2 है ये क्यों हमारे पास हुआ प्लस का, क्योंकि यहाँ पर -2 है। पक्षांतरण करते हैं तो हमेशा उसका निशान बदल जाता है। तो ये माइनस वाला किसका हो गया, प्लस का। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अकेला x है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 7 और 2 में जोड़ का निशान है। तो हमारे पास कितना हो गया, x बराबर 9। ऐसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में 3/7 + x बराबर 17/7। यहाँ सवाल जो हमने पहला नंबर का किया है वैसे ही हमारे पास में है, लेकिन फर्क इतना है, क्या फर्क है कि यहाँ पर दोनों संख्याएं ये भिन्न रूप में है। जब ये भिन्न रूप में है तो हमें करना वही है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर अब पक्षांतरण जब हम करेंगे तो क्या होगा,
x इधर रहेगा और इधर दूसरे पक्ष में 17/7 पहले से है, ये 3/7 को हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे। तो ये जो प्लस वाली संख्या है ये किस में हो जाएगी, माइनस में। अब आप देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर ये भिन्न रूप में है। पहले वाला जो सवाल था इसमें हमारे पास प्लस था और इसमें हमारे पास माइनस है। तो अब हमें क्या करना है, लघुत्तम लेकर के इसको घटाना है। लघुत्तम हमारे पास 7 आ गया, तो हमारे पास देखा 17 - 3 अर्थात x बराबर 14/7। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 2। एक बार फिर देखिए यहाँ हमारे पास में, क्योंकि ये जैसा पहला सवाल था वैसे हमारे पास में दूसरा सवाल है। हमको क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करना है तो हमने x को एक तरफ लिया, पहले पक्ष में ले लिया और दूसरे पक्ष में सारे अंकों वाली जो संख्या है अचर राशि उनको ले लिया। तो हमने जब 3/7 को दूसरे पक्ष में भेजा है तो हमारे पास किसका हो गया, माइनस का हो गया। हमने देखा यहाँ पर भिन्न रूप में है, तो हम भिन्न रूप वाली संख्याएं जो होती हैं उनको हम लैसे के माध्यम से हल करते हैं। हमने लैसे ले लिया, लैसे लेने के बाद में इसको हल किया तो हमारे पास कितना आ गया, x बराबर 2। अब देखो अगला सवाल हमारा, देखिए हमारा तीसरा उदाहरण है। यहाँ हमारे पास में 6x बराबर 12। इस सवाल के अंदर हमारे पास में जोड़ और बाकी वाली कोई संख्या नहीं है। तो फिर क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि हमें x का मान चाहिए और ये जो 6 है वो x के गुणा में है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो जोड़ वाली जो संख्या होती है वो माइनस में हो जाती है और माइनस वाली प्लस में हो जाती है। ऐसे ही जो गुणांक वाली संख्या होती है वो भाग में जाती है और भाग वाली संख्या गुणांक में आती है। तो यहाँ हमारे पास 6 है वो x का गुणांक है। तो हमें क्या करना है, x बराबर 12/6, क्योंकि ये गुणा वाली संख्या को किस में भेजना है, भाग में। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया, 6 में हमने 6 का भाग हमने 12 में दिया तो 2 आ गया। छोटा सा सीधा सा सवाल हमारा, यदि हमारे पास कोई संख्या गुणांक में होती है तो हम उसको किस में भेजते हैं, भाग में। तो हमने इस 6 को किस में भेज दिया, भाग में भेज दिया। 12 में 6 का भाग देना है, भाग दिया 2 आ गया। बहुत छोटे छोटे हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अगला हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 2x/3 बराबर 18। यहाँ फिर हमारे सामने समस्या आ गई, क्योंकि जोड़ और बाकी वाली कोई संख्या नहीं है। तो हमको क्या करना है, अभी आपको ये तीसरे उदाहरण में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो संख्या हमारे पास गुणांक वाली होती है उसको हम भाग में बदल देते हैं और भाग वाली संख्या को गुणांक में बदलते हैं। तो यहाँ 3 हमारे पास किस में है, भाग में है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को गुणांक में बदलेंगे। किस में गुणा होगा, ये इधर हमारे पास 2x रह गया, इधर हमारे पास 18 × 3 हो गया। अब क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ x अकेला चाहिए हमको और x अकेला चाहिए तो इस 2 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2x का एक गुणांक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर 18 × 3/2। समझ में आ गया। हमने इस 2 को भाग में क्यों भेजा, क्योंकि 2x का एक गुणांक है। अब क्या करना है, हमने इसको काट लिया। कितनी बार कट गया, 9 बार। तो x का मान कितना आ गया, 9 × 27। एक बार फिर देखें, यहाँ हमारे पास 2x/3 बराबर 18 है। तो हमारे पास में ये जो 3 है ये किस में है, भाग में। तो भाग वाले को किस में बदल देते हैं, गुणा में। हमने 3 को 18 से गुणा किया, इधर क्या रह गया, 2x रह गया। हम देख रहे हैं कि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम इस 2 को किस में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। और हमने इसको आगे सरल किया तो हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। और देखिएगा अगला उदाहरण हमारा, देखिए हमारा अगला उदाहरण है
5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास में दोनों पक्षों में ही चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो हम एक काम करते हैं, मैंने आपको बात बताई थी कि हमको क्या करना होता है, पक्षांतरण करना होता है। और पक्षांतरण करने पर हमारे पास चर राशि एक तरफ आ जाती है और अचर राशि एक तरफ आ जाती है। तो ये पक्षांतरण करने पर जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो देखिएगा आप 5x, फिर इधर से ये 3x है वो पहले पक्ष में लेंगे। तो ये 3x किसका है, प्लस का, ये किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो ये 5x बराबर 5x माइनस 3x बराबर, अब देखो इधर हमारे पास 5 तो पहले से ही है, परंतु ये जो 9 है ये दूसरे पक्ष में जा रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो इसको हल करना है, यहाँ 5x में से 3x को माइनस करना है, कितना बच जाएगा हमारे पास में, 2x। इधर से 5 में से माइनस 9 करना है, तो हमारे पास माइनस की जाता है, तो हमने माइनस का निशान लगा लिया, तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, x बराबर, तो -2 में ये -4 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, x बराबर माइनस का 2। आपकी समझ में आया। देखो एक बार फिर देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि चर राशि को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ हमको करना होता है। तो जब ऐसा करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, पक्षांतरण करने पर। हमने ये लाइन लिखी और आगे देखिएगा 5x, इधर से जब 3x को लाए तो किसका हो गया, माइनस का, फिर ये 5, और जब 9 को हम दूसरे पक्ष में ले गए तो ये भी माइनस का हो गया। अब आगे हमने इसको हल किया, क्योंकि जहाँ जोड़ करना है वो जोड़ करते हैं, जब बाकी करना होता है वो बाकी करते हैं। 5x में से 3x घटाया तो कितना बच गया, 2x। इधर 5 में से -9 किया तो माइनस के 4 बच गए। अब ये 2 जो है ये x का गुणांक है, और जब गुणांक होता है तो हम इसको किस में ले जाते हैं, भाग में। ये बात आपको मैंने पिछले उदाहरण में बताया। तो यहाँ हमारे पास x बराबर -4/2, हमने 2 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, -2। अब एक उदाहरण और देखिएगा आप। देखिए हमारा अगला उदाहरण है x बराबर 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। अब हम इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। 2 प्रकार से कैसे करेंगे, ये 4/5 है, ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ में गुणांक में है, तो हम इस गुणांक के साथ में जो 5 है ये भाग का है, इस भाग को हम दूसरे पक्ष में गुणांक में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x बराबर 4x प्लस 10। हमने जो भाग वाली संख्या थी उसको दूसरे पक्ष में ले जाकर किस में बदल दिया, गुणा में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो 4 है वो इस पूरे कोष्ठक से गुणा है, तो हम सबसे पहले इस कोष्ठक को खोलेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x बराबर 4x प्लस 40। अब आप देखिएगा ये सवाल कितना सरल हमारे पास में हो गया। हमको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। अब देखो पक्षांतरण जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, किसको लाएंगे हम, 4x को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x बराबर 40। अब 5x में से 4x को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस का निशान है। तो 5x में से 4x माइनस किए तो हमारे पास बच गया x बराबर 40। कितना सरल हमारा सवाल है। देखो एक बार फिर देखेंगे, ये 5 हमारे पास भाग में है, हमने इसको दूसरे पक्ष में किस में बदल दिया, गुणा में। तो हमारे पास हो गया 5x बराबर 4 ब्रैकेट x प्लस 10। अब हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोला, तो ये जो 4 है ये x प्लस 10 से गुणा हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में x वाली जो राशि है
87 है, ये दोनों पक्ष हमारे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो ये प्लस वाले जो 4x हैं इसको हमने पहले पक्ष में ले लिया, माइनस में हो गया। 5x में से 4x माइनस किया तो x बच गया बराबर 40। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं। शायद वीडियो बहुत अच्छा लगा, शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब तो करना है ही आपको। वीडियो को आप देखते रहें। धन्यवाद।